सामने आ रही है। ईरान में काली और तैलिया बारिश दर्ज की गई है। लोग खौफ में जीने को मजबूर हो चुके हैं और ईरान में इस वक्त चर्म रोग और कैंसर का खतरा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी ईरान से सामने आ रही है। बता दें कि अमेरिका और इजराइल की ईरान के तेल भंडारों पर किए गए हवाई हमलों का असर अब साफ तौर पर दिख रहा है और ये असर इतना खतरनाक है कि अब ये आसमान पर जहरीले धुएं के बादल बनकर उठ रहे हैं। इससे काली और तैलिया बारिश हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकारियों की ओर से इस बारिश को बेहद ही खतरनाक बता दिया गया है और लोगों को गंभीर स्वास्थ्य खतरों से बचने की चेतावनी दे दी गई है। बता दें कि यह बड़ी जानकारी है जो कि ईरान से सामने आ रही है। ईरान के तेल ढांचे पर हुए अमेरिकी इजरायली हवाई हमलों के बाद से वातावरण में जहरीला धुआं फैल चुका है और काली बारिश के रूप में अब जमीन पर वो वापस लौट रहा है। तेहरान के आसपास के इलाकों में पिछले सप्ताह हुई बारिश के बाद से लोगों ने आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ और त्वचा पर असर की शिकायत जो है ईरान में की थी। वहीं बता दें कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ है उनकी ओर से सीधे तौर पर यहाँ पे चेतावनी जारी कर दी गई है और चेतावनी देते हुए इससे अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों तरीके के स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो सकते हैं, ऐसी बात उनकी ओर से कही गई है। तेहरान के पास कई तेल ईंधन डिपो और इसके साथ ही एक रिफाइनरी पर हमले के बाद से काले और तैलिया धुएं के जो घने बादल हैं वो उठे, जिसके बाद से बारिश में कालिक और रासायनिक तत्व जो है घुलकर अब जमीन पर वापस गिर रहे हैं, जिससे लोगों को इस तरीके के स्वास्थ्य खतरे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी पिछले 2 सप्ताह में ऐसा धुआं देखा जा रहा है क्योंकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई में खाड़ी क्षेत्र के पड़ोसी देशों की तेल और प्राकृतिक गैस सुविधाओं को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया है। बता दें कि इस बारिश से वातावरण में मौजूदा खतरनाक रसायन जो है कुछ समय में नीचे आ जाते हैं, लेकिन जो लोग भी इस बारिश के चपेट में आते हैं यानी कि उसके सीधे संपर्क में आते हैं उन्हें सावधानी बरतने की चेतावनी यहाँ पर सीधे तौर पे दे दी गई है क्योंकि काली बारिश तब होती है जब कालिक, राख और जहरीले रसायन वातावरण में पानी की बूंदों के साथ मिल जाते हैं और वर्षा के रूप में नीचे गिरते हैं। तेल कुओं, रिफाइनरियों, जंगल की आग, ज्वालामुखी विस्फोट और औद्योगिक प्रदूषण के बाद ऐसी स्थिति जो है सामान्य रूप से देखी जाती है। बता दें कि सिविल एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग प्रोफेसर के अनुसार ईंधन के अधूरे दहन से अत्यंत सूक्ष्म कालिक बनती है। तेल जलने पर पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी कि PAH और इसके साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें जो है वो भी निकलती हैं जो कि अम्लीय यानी कि एसिड रेन का कारण बनती है। वहीं विशेषज्ञ जो है इस बारिश को बेहद खतरनाक बताते हुए ये कह रहे हैं कि सूक्ष्म कालिक जो है वो इंसानी बाल की चौड़ाई से लगभग 40 गुना छोटी होती है और सांस के साथ फेफड़ों की गहराई तक पहुंचकर रक्त में मिल जाती है, जिसकी वजह से सांस की बीमारियां, हृदय संबंधी समस्याएं और इसके साथ ही समय से पहले मौत का खतरा भी बढ़ जाता है। बता दें कि PAH के संपर्क से कैंसर का जोखिम भी बढ़ता है, ऐसा विशेषज्ञों की ओर से बताया गया है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और ईरानी स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को घरों में रहने की सलाह दे दी है। मास्क पहनने और बारिश से सीधे संपर्क में बचने की भी सलाह जारी कर दी है। अधिकारियों का यह कहना है कि यह बारिश एसिड रेन है जिससे त्वचा जल सकती है और फेफड़ों को भी यहाँ पर नुकसान हो सकता है और यही वजह है कि ईरान में इस वक्त लोग जो हैं वो खौफ में जीने को मजबूर हो चुके हैं क्योंकि उन्हें गंभीर बीमारियों की जो चिंता है वो सता रही है और ऐसे में ईरान में एक तरीके से काली बारिश जो है एक नया खौफ बनकर सामने